हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रूबेल और मैं आज आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ फॉर असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2022 और ये ग्रेड 3 लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग में से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 141। पहले 2-3 पार्ट में हम लोगों ने 140 तक क्वेश्चन कवर कर लिया। आज हम लोग 141 से क्वेश्चन करेंगे और जितना ज़्यादा हो सके हम लोग आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 141। इन व्हिच ईयर वाज द लास्ट बैटल बिटवीन द आहूम एंड द मुगल फाउंड। सो आहूम और मुगल के बीच में जो लास्ट बैटल हुआ वो कौन से साल पे हुआ था? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 1681। सो ये बैटल था बैटल ऑफ इटाहुली। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बैटल ऑफ इटाहुली कौन से मतलब आहूम के कौन किंग थे और जो मुगल के कौन सा किंग थे। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन नंबर 142। हु अमंग द फॉलोइंग आर नोन टू बी द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली। नीचे दिया गया किनको मतलब अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली कहते हैं। सो इसका ऑप्शन है, रुकिए ऊपर है, कोच चुतियास, बड़बुइया, कचाड़ीस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कचाड़ीस। क्वेश्चन नंबर 143। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द आहूम वाज एस्टेब्लिश चढ़ाईदेव इन द ईयर। सो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना, स्किप मत करना आप लोग वीडियो। सो ऑप्शन ए 1584, ऑप्शन बी 1268, ऑप्शन सी 1253, ऑप्शन डी 1372। सो आप सबको पता चल गया इधर आहूम का फर्स्ट कैपिटल कौन सा है, चढ़ाईदेव। सो कौन से साल में ये एस्टेब्लिश किया गया? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1253। क्वेश्चन नंबर 144। असम फेस द फर्स्ट डिजास्टरस अर्थक्वेक इन द ईयर। असम में मतलब पहला डिजास्टरस मतलब भयंकर अर्थक्वेक हुआ कौन से साल पे? ऑप्शन ए 1548, ऑप्शन बी 1575, ऑप्शन सी 1540, ऑप्शन डी 1535। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी 1548। क्वेश्चन नंबर 145। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगन इन द असम इन द ईयर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असम में स्टार्ट हुआ कौन से साल पे? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1926, ऑप्शन डी 1928। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1920, जब पूरा देश के साथ असम में भी ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और गांधी जी 1921 पे असम में विजिट किया, वो पहली बार विजिट मतलब गांधी जी का विजिट था, ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 146। इन व्हिच ईयर द गुवाहाटी हाई कोर्ट एस्टेब्लिश। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1948। क्वेश्चन नंबर 147। इन व्हिच ईयर वाज द बैटल ऑफ द सरायघाट फोर्ट। ऑप्शन है 1761, ऑप्शन बी 1690, ऑप्शन सी 1874, ऑप्शन डी 1685। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1671। ध्यान रखना बैटल ऑफ सरायघाट मतलब आहूम से लाचित बड़फुकन थे और मुगल के जो औरंगजेब उनका जो जनरल थे वो राम सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 148। द फेमस उमानंद टेम्पल ऑफ द असम वाज सेट अप इन द ईयर। ऑप्शन ए 1769, ऑप्शन बी 1694, ऑप्शन सी रुकिए ऑप्शन सी 1667, ऑप्शन डी 1750। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1694। सो उमानंद टेम्पल किसने बिल्ड किया? ये गदाधर सिंह जी ने बिल्ड किया, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 149। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी द डिगबॉय रिफाइनरी, ध्यान रखना ये स्टार्ट फंक्शनिंग कौन से साल से हुआ? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1910, ऑप्शन डी 1920। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1901। ध्यान रखना वर्ल्ड का दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट रिफाइनरी डिगबॉय है और ये असम में है और इसका फंक्शनिंग स्टार्ट हुआ 1901। क्वेश्चन नंबर 150। असम केम अंडर द प्रेसिडेंट रूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। असम में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल लगाया गया कौन से साल में? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1979। क्वेश्चन नंबर 151। द फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ द आहूम साहित्य सभा टुक प्लेस इन द ईयर। जो फर्स्ट कन्वेंशन हुआ आसाम साहित्य सभा का वो कौन से साल पे हुआ था? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1917, ध्यान रखना। और ये शिवसागर पे पहला सेशन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना आसाम साहित्य सभा का जोरहाट पे है
और इसका फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो पद्मनाथ गोहाई बोरा। क्वेश्चन नंबर 152, द टी कैपिटल ऑफ असम इज, ये मैंने डिस्कस किया था। सो ऑप्शन है डिब्रूगढ़, ऑप्शन बी बोरपेटा, ऑप्शन सी जोरहाट, ऑप्शन डी शिवसागर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए डिब्रूगढ़। ध्यान रखना, सॉरी टी कैपिटल, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। सो इसमें इधर जो पीडीएफ पे दिया वो जोरहाट दिया। सो हम लोग देख लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे, मैं कमेंट सेक्शन में बाद में बता दूंगा। सो मुझे जितना पता था वो डिब्रूगढ़ था। सो फिर भी देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 153, डैश इज ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। ऑप्शन ए माजुली, ऑप्शन बी सुआलकुची, ऑप्शन सी हाफलोंग, ऑप्शन डी चराईदेव। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी सुआलकुची। देखो आप सब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 154, रंगर वाज बिल्ड बाई, रंगर किसने बिल्ड किया? ऑप्शन ए किंग राजेश्वर सिंह, किंग रुद्र सिंह, किंग प्रमत्ता सिंह, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज, रुकिए ऊपर है, किंग प्रमत्ता सिंह। ध्यान रखना, अब वो रुद्र सिंह जी ने फर्स्ट मतलब ऐसे ही रूप से बनाया, और ये मतलब कह सकते हैं हम लोग वो उतना मतलब एस्टेब्लिश नहीं हुआ। उसके बाद ब्रिक और मोर्टार से प्रमत्ता सिंह ने बनाया। सो हियर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी प्रमत्ता सिंह। रंगर मतलब ये एंटरटेनमेंट का प्लेस था, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 155, डैश इज ऑल्सो नोन एज द ऑयल सिटी ऑफ असम। ऑयल सिटी ऑफ असम किसे कहते हैं? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डिगबॉय। क्वेश्चन नंबर 156, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द आसाम साहित्य सभा। आसाम साहित्य सभा का प्रेसिडेंट कौन है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कुलधर शइकिया। सो आप लोग रिसेंट देख लेना, अभी करंट अफेयर्स के रिलेटेड कौन है अभी के। सो ये थोड़ा पहले का मतलब था। सो ये 2022 का ही है, बट आप देख लेना मतलब चेंज हुआ कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 157, सो मैं भी बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। और आई थिंक मतलब ये प्रेसिडेंट एक साल के लिए रहता है। सो अभी ये चेंज नहीं हुए। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुलधर शइकिया। क्वेश्चन नंबर 157, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम द पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड। असम के कौन से डिस्ट्रिक्ट पे पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है? ऑप्शन ए मोरीगांव, ऑप्शन बी गोलाघाट, ऑप्शन सी ग्वालपाड़ा, ऑप्शन डी कोकराझार। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी मोरीगांव। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 158, व्हाट इज़ द एनिमल ऑफ असम। असम का स्टेट एनिमल कौन सा है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंडियन राइनोसॉर्स यानी वन हॉर्न राइनो। क्वेश्चन नंबर 159, हु इज़ द प्रेजेंट चांसलर ऑफ द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी असम। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी जयप्रकाश रेड्डी पाटिल। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 160, वेयर इज़ द हाईग्रीव माधव टेम्पल सिचुएटेड। हाईग्रीव माधव टेम्पल कहाँ पे इसका सिचुएशन है, लोकेशन है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हाजो। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 161, कामाख्या टेम्पल इज सिचुएटेड नीलाचल पहाड़। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। कामाख्या टेम्पल कहाँ पे इसका लोकेशन है? सो इसका राइट आंसर होगा नीलाचल पहाड़। बट वेयर उमानंद टेम्पल सिचुएटेड। उमानंद टेम्पल कहाँ पे इसका सिचुएशन है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भस्माचल पहाड़ होगा। यस, राइट आंसर इज ऑप्शन बी भस्माचल पहाड़। क्वेश्चन नंबर 162, हु सोड द सीड ऑफ द सूफीज़म इन असम। असम में जो सूफीज़म भक्तिजन सूफीज़म, उसमें से सूफीज़म एक इस्लाम जो लोग फॉलो करते थे उनका मतलब सूफीज़म था इस्लाम में, और हिंदू में भक्तिज़म था। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी हजरत शाह मीरान एंड आजम पीर। सो उनको आजम पीर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, विलेज रॉकस्टार इज। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एन असमीज मूवी। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 164, व्हिच असमीज फिल्म was selected as the India's official entry to the Oscar 2019। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विलेज रॉकस्टार। सो इधर थोड़ा सा मतलब स्पेलिंग मिस्टेक हुआ। क्वेश्चन नंबर 165, द रिवर ब्रह्मपुत्र इन तिब्बत इज नोन एज। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी सांगपो। ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है और बांग्लादेश में इसका नाम क्या है। सो बांग्लादेश में इसका नाम अभी एग्ज़ाम में आया था, ग्रेड 4 एग्ज़ाम में। सो बांग्लादेश में इसका नाम क्या है मुझे बोलना। सो मैं ही बोल देता हूँ, इसका बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा। और बराक को मेघना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 166, ब्रिज अक्रॉस रिवर ब्रह्मपुत्र नियर तेजपुर इज। जो ब्रिज है सरायघाट के ऊपर, सॉरी सरायघाट के नहीं, ब्रह्मपुत्र के ऊपर तेजपुर में, वो कौन सा ब्रिज है?
सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कालिया बुमरा। सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कालिया बुमरा जो ब्रिज है वो कौन से दो जगह को कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 167, व्हिच डिस्ट्रिक्ट इन आसाम हैज़ बिकम द फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट इन 2016। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर होगा नौगांव। रुकिए थोड़ा सा ऊपर चला गया। हाँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा रुकिए। वन 167। सो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी माजुली। क्वेश्चन नंबर 168, अर्लियर नेम ऑफ द गुवाहाटी। सो गुवाहाटी का अर्लियर नेम कौन सा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर प्रागज्योतिषपुर। क्वेश्चन नंबर 169, माधवदेव डेका इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट। माधवदेव डेका इज एसोसिएटेड विथ, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बॉडी बिल्डिंग। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 170, द असमीज नोबेल मायावृत्त हैज़ बीन ऑथर्ड बाई। जो असमीज नोबेल मायावृत्त वो किसने लिखा? सो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी रीता चौधरी। क्वेश्चन नंबर 171, डॉक्टर भूपेन हजारिका जी से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। वाज कन्फर्ड अपॉन द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। सो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूपेन हजारिका जी को, डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को दादा साहेब फाल्के कौन से साल में मिला? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 1992। क्वेश्चन नंबर 172, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द आसाम साहित्य सभा हेल्ड इन द शिवसागर 1917। पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पद्मनाथ गोहाईपुरा। ध्यान रखना। और ये कब हुआ था? 1917 पे। और इसका फर्स्ट सेशन शिवसागर पे हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जोरहाट पे हुए। सो ये सब क्वेश्चन आप लोग गलत मत करना। क्वेश्चन नंबर 173, सुआलकुची इज़ फेमस फॉर। सुआलकुची किस लिए फेमस है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी सिल्क इंडस्ट्री। सुआलकुची सिल्क इंडस्ट्री के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 174, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। असम के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोपीनाथ बरदोलोई। और असम के सेकंड चीफ मिनिस्टर ये ग्रेड 4 एग्जाम में आया था। सो इसका राइट आंसर होगा विष्णुराम मेदी। और विष्णुराम मेदी को आयरन मैन ऑफ असम भी कहते हैं। और शरद चंद्र सिन्हा ये जब असम का कैपिटल जब शिलोंग से दिसपुर ट्रांसफ़र किया गया तब वो चीफ मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 175, द ओल्डेस्ट रिफाइनरी ऑफ इंडिया इज़ इन असम, व्हाट इज़ द नेम? सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर डिगबॉय ऑयल रिफाइनरी। सो असम में कितना ऑयल रिफाइनरी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप सब। 176, हाउ मेनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन असम। असम में कितना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 126। असम में लोकसभा का सीट कितना है? 14। ध्यान रखना 14। क्वेश्चन नंबर 177, हु वाज द फर्स्ट अहोम किंग। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी सुकाफा। और हु वाज द लास्ट अहोम किंग ये क्वेश्चन आया था ग्रेड 4 पे, पुरंदर सिंह। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 178, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए काजीरंगा नेशनल पार्क। ध्यान रखना असम में काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्वेश्चन नंबर 179, निदानपुर कॉपर प्लेट इज रिलेटेड टू व्हिच डायनेस्टी। सो इसका राइट आंसर होगा बर्मन डायनेस्टी यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निदानपुर, धोबी ये सब बर्मन डायनेस्टी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 179 हो गया, अभी 180, इन व्हिच ईयर वाज असम सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम मतलब सेपरेट हुआ बंगाल से। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1874। क्वेश्चन नंबर 181, सीमंत शंकरदेव इंटरनेशनल ऑडिटोरियम इज लोकेटेड। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 182, हाउ मेनी सीट आर रिजर्व फॉर द असम इन द राज्यसभा। सो राज्यसभा में कितना सीट है? सो राइट आंसर का ऑप्शन डी 7। लोकसभा में कितना सीट है? 14। और जो विधानसभा में वो 126 है। क्वेश्चन नंबर 183, व्हिच स्टेट हैज़ लॉन्च द अटल अमृत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी असम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटल अमृत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। क्वेश्चन नंबर 184, इन व्हिच स्टेट इज द कोयाली हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट लोकेटेड। कोयाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी असम। सो ये कौन से रिवर के ऊपर है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 185,
हिमा दास, द वर्ल्ड अंडर 20 IAAF चैम्पियनशिप इन 400 मीटर रेस बिलोंग टू। सो ये कहाँ से है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नौगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। सो ये क्वेश्चन भी आया था, हिमा दास कौन से खेल से रिलेटेड है ये ग्रेड 4 एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 186, व्हाट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ असम? असम का स्टेट बर्ड कौन सा है? सो इसका राइट आंसर होगा, ये भी मैंने बहुत डिस्कस किया, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्हाइट विंग डक। असम का स्टेट फ्लावर कौन सा है? ये है कोपो फूल, यानी फॉक्सटेल ऑर्किड। असम का स्टेट एनिमल वन हॉर्न राइनोस या राइनोसर्स। क्वेश्चन नंबर 187, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम द पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? ऐसा क्वेश्चन आता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोरीगांव। क्वेश्चन नंबर 188, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट रेलवे रूट इन इंडिया? इंडिया का सबसे बड़ा जो रेलवे रूट कौन सा है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। ये सब क्वेश्चन आ सकता है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी ये सबसे लार्जेस्ट रेलवे रूट है। क्वेश्चन नंबर 189, दिग्बय रिफाइनरी वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1901। क्वेश्चन नंबर 190, हाईग्रीव माधव टेम्पल इज सिचुएटेड? हाईग्रीव माधव टेम्पल ये कहाँ पे इसका लोकेशन है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाजो। क्वेश्चन नंबर 191, हु इज़ नोन एज द कलागुरु? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विष्णु प्रसाद राभा। विष्णु प्रसाद राभा जी को कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 192, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्म पानी इज लोकेटेड यानी हॉट स्प्रिंग ये कहाँ पे लोकेटेड है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आई थिंक कार्बी आंगलोंग। देख लेते हैं आंसर। यस, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कार्बी आंगलोंग। क्वेश्चन नंबर 193, शारतेबाड़ी इज फेमस फॉर? शारतेबाड़ी किस लिए फेमस है? सो इसका राइट आंसर होगा, एक क्वेश्चन आता है और बार बार रिपीट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असम के। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेल मेटल इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 194, द शेप ऑफ द आहूम कॉइन वेयर? जो आहूम कॉइन का शेप कैसा है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्टागोनल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 195, द अर्लीस्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऑफ आसाम वाज दैट ऑफ द? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बर्मन्स। बर्मन का स्पेलिंग मतलब इधर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हुआ, बट बर्मन देखने से आप लोग ये दे देना ना, मतलब पला बाद में आया, नरकास सालस्त मसीह बाद में आया, पहले था ऑप्शन बी यानी बर्मन। क्वेश्चन नंबर 196, द फर्स्ट टी कंपनी एस्टेब्लिश इन असम? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम टी कंपनी। क्वेश्चन नंबर 197, इन 1826 ये क्वेश्चन आया था ग्रेड 4 एग्जाम में। द ट्रीटी ऑफ यांडाबो वाज साइंड बाय व्हिच द ब्रिटिश प्रैक्टिकली ऑक्युपाइड द असम फ्रॉम द बर्मीज? इन व्हिच ईयर वाज बर्मा एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1826। क्वेश्चन नंबर 198, सो ये जो ट्रीटी हुआ इंग्लिश और ब्रिटिश और बर्मीज के बीच पे, ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 198, इन द फॉर्मल सेंस पंचायत राज वाज एस्टेब्लिश इन असम? फॉर्मल सेंस में जो पंचायत राज एस्टेब्लिश हुआ था असम में वो कौन से साल पे हुआ था? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 1964। और जो 3 टायर जो सिस्टम है अभी रिसेंट जो असम का जो पंचायत राज है वो 3 टायर है। सो ये इलेक्शन हुआ था आफ्टर 73rd अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ, उसके बाद 1996 पे ये इलेक्शन हुआ असम में फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम जो इंडिया के पहला वो स्टेट है जो पंचायत राज सिस्टम शुरू किया वो है राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, ध्यान रखना। क्वेश्चन 199, ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ असम, टोटल एरिया ऑफ फॉरेस्ट परसेंटेज इज? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 22%, बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 200, तेराई जोन इज सिचुएटेड एट असम? तेराई जोन कहाँ पे सिचुएटेड है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईस्ट जोन। क्वेश्चन नंबर 201, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द असम साहित्य सभा हेल्ड एट शिवसागर? सो ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस हुआ। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पद्मनाथ गोहाई। क्वेश्चन नंबर 202, कनकलता बरुआ ये क्वेश्चन आया था ग्रेड 4 एग्जाम में। कनकलता बरुआ डाइड ड्यूरिंग द? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्वेश्चन नंबर 203, हु प्रिसाइडेड ओवर द 41st सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट पांडु असम? जो 41st सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का हेल्ड पांडु पे। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी सी, राजगोपालाचारी।
सो ये सेशन असम में हुआ था, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 204, मनीराम देवान वाज हैंग्ड ऑन 26 फरवरी 1858। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जोरहाट। जोरहाट पे उनको फांसी दिया गया, ध्यान रखना। और मनीराम देवान 1857 के हमारे आसाम के लीडर थे जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 205, द गिबन सेंचुरी ऑफ असम इज लोकेटेड। गिबन सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है इसका? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जोरहाट डिस्ट्रिक्ट। ध्यान रखना, गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोरहाट डिस्ट्रिक्ट पे है। सो ये हॉलॉक गिबन के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 206, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज फर्स्ट प्लाईवुड फैक्ट्री इन असम सेटअप? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तिनसुकिया। तिनसुकिया पे असम के फर्स्ट प्लाईवुड फैक्ट्री सेटअप किया गया। क्वेश्चन नंबर 207, द फर्स्ट ऑयल वेल इन दिग्बॉय वाज कंप्लीटेड। सो किसने कंप्लीट किया फर्स्ट ऑयल वेल? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी। क्वेश्चन नंबर 208, द फर्स्ट एसएमएस डिक्शनरी वाज कंपाइल्ड बाई। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माइल्स ब्रॉन्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 209, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ द अहोम किंगडम इन असम? सो ये क्वेश्चन ग्रेड 4 एग्जाम में आया था। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुरंदर सिंह। क्वेश्चन नंबर 210, द कैपिटल ऑफ असम वाज शिफ्टेड फ्रॉम शिलोंग टू दिसपुर इन द ईयर। सो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1972। तब असम के सीएम कौन थे? शरद चंद्र थे, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 211, द असम पब्लिक सर्विस कमीशन केम इनटू इफेक्ट। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 1 अप्रैल 1937। सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर हुआ था एस्टेब्लिश। क्वेश्चन नंबर 212, यानी देवदानी डांस इज ओरिजिनेटेड। देवदानी डांस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। और ये रिलेटेड टू मनसा गॉड, गॉडेसेस मनसा। क्वेश्चन नंबर 213, विथ कॉन्टेक्स्ट टू कल्चर ऑफ असम व्हाट इज जापी? जापी किसे कहते हैं? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोनिकल हेड मेड फ्रॉम बम्बो, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 214, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउना इज फाउंड ओनली इन असम स्टेट ऑफ इंडिया? कौन सा फाउना सिर्फ असम में ही पाया जाता है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पिग्मी हॉग। ये कहीं पे और नहीं मिलता है। सो ये ओनली असम में पाया जाता है, पिग्मी हॉग। क्वेश्चन नंबर 215, व्हाट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम स्टेट? असम स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? सो राइट आंसर होगा असमीज। और बोराकबेली के लिए है बांग्ला, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 216, द एरिया ऑफ डिब्रू सोइकिया नेशनल पार्क इज अप्रोक्सीमेट। ये एरिया कितना है? सो राइट आंसर होगा 350 स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 217 देख लेते हैं, इन हुईच ईयर द शादुल्ला मिनिस्ट्री फॉर्म्ड? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1937। क्वेश्चन नंबर 218, द अभिरुचि स्पोर्ट डे इज सेलिब्रेटेड। ये क्वेश्चन आया था ग्रेड 4 एग्जाम में। आप लोगों ने मेरे वीडियो देखा नहीं, दूसरे मैंने वीडियो में ये क्वेश्चन बनाया था। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 सितंबर। सो ये डे भुगेश्वर बरुआ के मतलब जन्मदिन में ये मनाया जाता है, अभिरुचि स्पोर्ट्स डे। क्वेश्चन नंबर 219, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट फ्लावर ऑफ असम? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉक्सटेल ऑर्किड, यानी खोपू फूल। इसका साइंटिफिक नेम यही है, फॉक्सटेल ऑर्किड। क्वेश्चन नंबर 220, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एंथम ऑफ असम? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ओमुर अपन देश। और ये बाही जो न्यूज़पेपर है उसमें मतलब पब्लिश हुआ था। और किसने मतलब ये पब्लिश किया? लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी ने, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 221, इन व्हिच ईयर ओमुर अपन देश वाज ऑफिशियल एडॉप्टेड एज द असम स्टेट सॉन्ग? सो कौन से साल में ये ऑफिशियली एडॉप्ट किया गया असम का स्टेट सॉन्ग? सो राइट आंसर का ऑप्शन है 1927। क्वेश्चन नंबर 222, हु रोड द ओमुर अपन देश? अभी आया। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। क्वेश्चन नंबर 223, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट मोटो ऑफ असम? सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर होगा जय अहोम, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 224, असम सर्वशिक्षा अभियान मिशन रिप्रेजेंटेड इन व्हिच ईयर? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2001 2002। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 225, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस लिटरेसी रेट ऑफ असम? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 73.18%। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मेल का लिटरेसी कितना था 2021 सेंसस के अकॉर्डिंग और फीमेल का कितना था। क्वेश्चन नंबर 226,
असम हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन इज सिचुएटेड। असम का जो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर सिचुएटेड, इसका लोकेशन कहाँ पे है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नामरूप। क्वेश्चन नंबर 227, विच इज़ द लार्जेस्ट कोल माइन ऑफ असम? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जयपुर माकूम। क्वेश्चन नंबर 228, विच रिफाइनरी वाज एस्टेब्लिश ड्यू टू असम अकॉर्ड? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नुमालीगढ़। क्वेश्चन नंबर 229, हाउ मेनी नेशनल पार्क आर देयर इन असम? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 7। रिसेंट जो डिब्रू सोइकिया और डिब्रू सोइकिया और एक था, क्या नाम था, कार्बी आंगलॉन्ग में वो हुआ था, उसका नाम रुको मैं मतलब याद आएगा तो मैं बता दूंगा। सो ये 2 रिसेंट मतलब लाया गया एज ए नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 230, व्हिच सिटी ऑफ असम हैज़ द लार्जेस्ट ड्राई फिश मार्केट ऑफ एशिया? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जागीर रोड। क्वेश्चन नंबर 231, भोगेश्वर बरुआ विन्स द मेडल इन डैश एशियन गेम? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1966। सो उनके मतलब जन्मदिन के मतलब अभिरुचि स्पोर्ट्स डे यानी 3 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 232, द स्टेट एंथम ओ मोर अपॉन देश वाज फर्स्ट पब्लिश इन द मैगजीन नेम्ड? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाही। सो ये क्वेश्चन आया था ग्रेड 4 एग्जाम पे। क्वेश्चन नंबर 233, हु इज़ द फर्स्ट असमीज टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 234, इन व्हिच ईयर नेशनल गेम वाज हेल्ड इन असम? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2007। क्वेश्चन नंबर 235, हु हैड कन्फर्ड द गोपीनाथ बरदोले विद द टाइटल लोकप्रिय? लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोले कहते हैं, किसने गोपीनाथ बरदोले जी को मतलब ये टाइटल दिया था? सो इसका राइट आंसर होगा, रुकिए, ऑप्शन ए जयराम दास दौलतराम। ध्यान रखना, जयराम दास दौलतराम जी ने उनको लोकप्रिय टाइटल दिया था। क्वेश्चन नंबर 236, द फर्स्ट फेज ऑफ, इधर स्पेलिंग गलत लिखा, मामोरिया रेबुलियन वॉज स्टार्टेड? सो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी 1769। मामोरिया रेबुलियन मोरान और आहूम के बीच में हुआ था। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना उस टाइम के आहूम के किंग कौन थे। क्वेश्चन नंबर 237, इन व्हिच ईयर गोपीनाथ बरदोले वाज अरेस्टेड फॉर टेकिंग पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट? सो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी 1922। क्वेश्चन नंबर 238, द हिस्ट्री ऑफ असम अकॉर्ड वाज साइन ऑन? सो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए 15 अगस्त 1985। क्वेश्चन नंबर 239, आलियाई लिगांग इज एन एग्रो बेस्ड फेस्टिवल सेलिब्रेट? सो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी मिशिंग। क्वेश्चन नंबर 240, शहीद दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 10 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 241 यानी 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अभी। हु इज़ नोन एज द बिहोगी कवि? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रघुनाथ चौधरी। सो आप लोग ये 100 क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मैं और भी ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। थैंक यू।